Hey student, this is Pooja Bhosle. Today we are going to start our next topic, that is ABC technique. In last lecture we have seen that EOQ technique of material control. See, ABC technique is the technique which is totally depend upon the value of a material. मतलब कि मटेरियल की कितनी वैल्यू है उस पर डिपेंड करती है ये हमारी एबीसी टेक्निक से। एबीसी टेक्निक को ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड भी बोला जाता है, राइट। सी हियर द कॉस्टली जो भी हमारे पास मटेरियल होते हैं, जो वैल्यूएबल मटेरियल होते हैं, उन्हें हम ग्रेटर अटेंशन देते हैं, उनकी ज़्यादा हम केयर करते हैं, राइट। देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल होते हैं। उनमें से कुछ मटेरियल होते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है, पर वो साइज़ में बहुत ही कम होते हैं। मतलब कि हमारे पास अगर 100 यूनिट्स हो तो उसमें से सिर्फ 10 यूनिट्स होते हैं जो कि बहुत ही कॉस्टली होते हैं, पर उनकी जो टोटल अमाउंट होती है, जो भी अवेलेबिलिटी होती है, वो टोटल अमाउंट ऑफ अवेलेबल मटेरियल में से बहुत ही ज़्यादा कम होती है। देखिए, इसी तरह से हम जो जिनकी साइज़ कम हो और जिनकी कॉस्ट ज़्यादा हो उन्हें ज़्यादा अटेंशन और केयर देते हैं। उसी तरह से देखो, हमारे पास जो भी 100% गुड्स अवेलेबल होंगे, मटेरियल अवेलेबल होंगे, उन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है हाई, सेकंड होती है मीडियम एंड थर्ड होती है लो वाली। जिनकी कॉस्ट और वैल्यू जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, उन्हें हम हाई कैटेगरी में रखेंगे और उन्हें हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट अटेंशन देंगे, ज़्यादा केयर करेंगे हम उनकी। देखिए, सेकंड है मीडियम, जिनकी कॉस्ट और वैल्यू मीडियम होती है, और मीडियम कॉस्ट और वैल्यू होने की वजह से हम उन्हें लेस अटेंशन देते हैं, उनको लेस इम्पोर्टेंस देते हैं। सी लास्ट वन इज़ लो वैल्यू मटेरियल, जिनकी कॉस्ट और वैल्यू बहुत ही कम होती है, उन्हें हम लो वैल्यू कैटेगरी में रखते हैं। मतलब कि बहुत ही कम कॉस्ट होती है, बहुत ही कम वैल्यू होती है, और ये मटेरियल हमें बल्क में अवेलेबल होते हैं, राइट। सो इनकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा होती है, इनकी साइज़ बहुत ही कम होती है, इनकी साइज़ मीडियम होती है। तो हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सो फर्दर हम इसे टेक्निक को अप्लाई करने के लिए सारे मटेरियल्स को ए आइटम्स, बी आइटम एंड सी आइटम में भी डिवाइड करेंगे। सी ए आइटम में कौन से आइटम्स आते हैं? हाई वैल्यू आइटम्स आते हैं। यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल आइटम्स हैंडल। अभी मैंने बताया था कि ये वाले जो आइटम होते हैं, इनकी कॉस्ट तो ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी जो टोटल अमाउंट होती है, जिनके बल्क में नहीं अवेलेबल होते, ये कैसे अवेलेबल होते हैं? बहुत ही कम परसेंटेज में अवेलेबल होते हैं। मतलब कि इसका जो परसेंटेज होता है ऑफ टोटल आइटम बहुत ही कम होता है, राइट। उन्हें हम ए आइटम्स में रखेंगे। बी आइटम्स में हम किन्हें रखेंगे? जिनकी कॉस्ट जो हो मीडियम होती है और इनका परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम जो हो वो भी मीडियम ही होता है। कैसा होता है? मीडियम ही होता है। सी लास्ट वन, सी आइटम में देखिए, इनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही लो होती है, लो वैल्यू होती है, बहुत ही लो वैल्यू होती है, लेकिन इनका परसेंट ऑफ टोटल आइटम, जो भी टोटल आइटम होंगे उनमें इनका परसेंटेज कितना होता है? वो बहुत ही ज़्यादा होता है, लार्ज, ओके। तो उनका परसेंटेज कैसा होता है? लार्ज परसेंटेज होता है। इसी तरह से हम सारे आइटम्स को ए आइटम, बी आइटम एंड सी आइटम में डिवाइड करते हैं। सी मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी आपके क्लोथ्स का। सी आपके पास जितने भी क्लोथ्स होंगे वहाँ पर कुछ 3 और 4 क्लोथ्स ऐसे होते हैं आपके, 3 और 4 या फिर बोलो 5 आपके जो ड्रेसेस होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, जिन्हें हम अच्छे बैग में कीप करते हैं या फिर बोलो अच्छे कबर्ड में कीप करते हैं, ताकि उसे कुछ भी खराबी ना हो, उसमें कुछ भी खराबी ना हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसे जो ड्रेसेस होते हैं इन्हें अलग से रखते हैं सारे कपड़ों से। कुछ ड्रेसेस आपके पास होते हैं जो लेस कॉस्ट होते हैं। लेस कॉस्ट मतलब कि इस कॉस्टली ड्रेसेस से थोड़े कम कॉस्ट वाले होते हैं। ये जो कॉस्टली आइटम्स होते हैं आप स्पेशल ओकेजन पर यूज़ करोगे, और ये जो ड्रेसेस होते हैं वो आप थोड़े कम वाले स्पेशल ओकेजन पे यूज़ करोगे, राइट। सो इस तरह की ड्रेसेस को आप क्या बोलोगे? ये मीडियम वाली ड्रेसेस होगी आपकी। सो आप इसे भी क्या करोगे? अच्छी तरह से ही कीप करोगे, लेकिन स्पेशल वाले ड्रेसेस से थोड़ी कम इम्पोर्टेंस
दोगे, मतलब लेस इम्पोर्टेंस आप यहाँ पर इन ड्रेसेस को दोगे, बिल्कुल ही कम नहीं दोगे, पर जो कॉस्टली ड्रेसेस है उनकी तरह भी इसे इम्पोर्टेंस आप नहीं दोगे, राइट। सो ये हो गई आपकी लेस इम्पॉर्टेंट ड्रेसेस। कुछ ड्रेसेस आपके पास ऐसी होती है जिनकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है, जिन्हें हम बोलते हैं लो वैल्यू वाली ड्रेसेस, मतलब कि आपकी डेली यूज़ वाली ड्रेसेस, राइट, जो आप डेली यूज़ के बेसिस पे उन्हें देखते हो। उन सारी ड्रेसेस को आप क्या करोगे, उसे एक कॉमन कबर्ड में रखोगे, है ना, एकदम ही कॉमन कबर्ड पे। आप उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दोगे जितना आप कॉस्टली ड्रेसेस को दे रहे हो। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि एक तो उनकी कॉस्ट कम है और वो आपके पास बहुत ही बल्क में अवेलेबल है, राइट, डेली यूजेस के है, बहुत बल्क में अवेलेबल होती है, सो आप उसे लेस इम्पोर्टेंस देते हो। सेम थिंग हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी करते हैं, जो जस्ट ज़्यादा ही कॉस्ट वाली होती है उन्हें हम क्या करते हैं, ज़्यादा अटेंशन देते हैं, उन्हें स्ट्रिक्ट अटेंशन देते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सी आइटम्स आर लिस्टेड एंड रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिसेंडिंग इम्पोर्टेंस। देखो यहाँ पर जो भी आइटम्स अवेलेबल होते हैं वो डिसेंडिंग इम्पोर्टेंस की तरह ही हम कीप करने वाले होते हैं। सी यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हम किस तरह से उसकी डिवाइडेशन करते हैं। कैटेगरी, percent of total value, percent of a total quantity, and last is type of control. See बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पर A, B एंड C कैटेगरी लेते हैं। सी हियर इज द परसेंट ऑफ अ टोटल वैल्यू, टोटल जितनी भी वैल्यू है यहाँ पर ए वाले कैटेगरी के आइटम्स की वैल्यू कितनी है, तो 70% है, ओके। लेकिन इनकी परसेंट ऑफ टोटल क्वांटिटी में इनकी परसेंटेज कितनी है, ओनली 10%, राइट। सी बी कैटेगरी में जो आइटम्स आते हैं उनकी जो परसेंट ऑफ टोटल वैल्यू है वो कंसिडर करो ऑफ 25 है, लेकिन इनकी जो टोटल क्वांटिटी में परसेंटेज है वो है 30%। लास्ट कैटेगरी इज सी कैटेगरी। सो सी कैटेगरी में देखो परसेंट ऑफ टोटल वैल्यू सिर्फ 5% है, राइट, सिर्फ 5%, बट परसेंट ऑफ टोटल क्वांटिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी टोटल 60। सी यहाँ पर देखो कि वैल्यू तो 70% है, लेकिन इम्पोर्टेंट उनकी जो क्वांटिटी है वो सिर्फ 10% है। वैल्यू यहाँ पर बी की कितनी है, देखो 25 है, लेकिन इनकी जो टोटल क्वांटिटी है वो 30% है। सी की देखो यहाँ पर वैल्यू है 5, लेकिन यहाँ पर इनकी जो अवेलेबिलिटी है टोटल क्वांटिटी में उनका परसेंटेज कितना है, देखो 60, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं कि बल्क में अवेलेबल है। सो हम इसे कैसे इंपॉर्टेंस देते हैं, या फिर आप बोलो कि कंट्रोल किस तरह से करेंगे, तो इन्हें देंगे हम स्ट्रिक्ट वाला कंट्रोल, बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल में हम इसे रखेंगे। इसे जो कंट्रोल मिलेगा वो मिलेगा मॉडरेट, मतलब कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं मिलेगा और बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है ऐसा भी नहीं होगा। और जो लास्ट है उसे हम लूज कंट्रोल बोल सकते हैं, लूज कंट्रोल, लूज कंट्रोल। सी स्ट्रिक्ट वाला कंट्रोल ए को मिला है, मॉडरेट कंट्रोल बी को मिलेगा और लूज कंट्रोल मिलेगा सी को। इसी तरह से ABC टेक्निक अप्लाई की जाती है, मतलब कि हमारे पास जितने भी मटेरियल अवेलेबल होंगे उन्हें कंट्रोल करने के लिए इस टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं। आप उनकी कॉस्ट और वैल्यू के हिसाब से भी अपना मटेरियल कंट्रोल कर सकते हो, राइट। इस टेक्निक को बोला जाता है ABC टेक्निक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी वाली टेक्निक है, जो कि सेकेंड टेक्निक है। फर्स्ट वाली टेक्निक हमने देखा था EOQ। सो लास्ट टेक्निक हमारी है स्टॉक वैल्यू वाली। सो हम स्टॉक लेवल और स्टॉक वैल्यू वाली जो कंट्रोल वाली इन्वेंटरी कंट्रोल वाली टेक्निक है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।